गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ध्वज प्रणाम 1 2। गणतंत्र दिवस के इस परम पवित्र अवसर पर परम पूजनीय राष्ट्रीय ध्वज के सानिध्य में आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच में विद्या भारती जोधपुर के संरक्षक आदरणीय डॉक्टर श्रवण कुमार जी मोदी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम सभी आपसे परिचित हैं। आपके पास में विराजमान हैं दाहिनी और आदरणीय भंवरलाल जी कानूनगो, अपने आदर्श शिक्षण संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष। उधर बाईं ओर विराजमान हैं आदरणीय बालूराम जी चौधरी, अपने उच्च माध्यमिक विभाग की स्थानीय समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय। आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का ये समारोह हम सबको मालूम ही है कि राजकीय गाइडलाइन के अनुसार छात्र छात्राओं को विद्यालय परिसर में आमंत्रित नहीं किया गया है, पर पूर्व विद्यार्थी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। विद्या मंदिर परिवार के सभी आप सब बंधु बहनें यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी आगे के कार्यक्रम संपन्न करेंगे, उससे पूर्व अतिथियों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करता हूँ। स्वागत करा है तिलक और मौलिक के द्वारा। आदरणीय बालूराम जी के स्वागत के लिए मैं हमारे उच्च प्राथमिक भाग के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रमोद जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और आदरणीय बालूराम जी का तिलक और मौलिक के द्वारा स्वागत कराएं। प्रमोद जी। जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर आप अग्रसर रहें, ये माँ भारती के चरणों में आपके लिए मंगल कामना। आदरणीय भंवर जी भाई साहब के स्वागत के लिए मैं हमारे रमाकांत जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आगे आए और आपका तिलक और मौलिक के द्वारा स्वागत करावे। रमाकांत जी स्वागत की हमारी यह परंपरा है। हमारे लिए अतिथि देवता समान है। तो इन सभी देवतुल्य अतिथियों को हृदय की अनंत गहराइयों से नमस्कार। धन्यवाद, आभार। आज के इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इस समय जो हम सबके लिए उचित पाठ्य हो सकता है वह प्रदान करें, हमें अनुग्रहित करावे। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी कुछ विशेष परिस्थितियों में हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं।
गणतंत्र आज के दिन हमारा लागू हुआ। देश को चलाने के लिए कुछ नियमावली संविधान का निर्माण हुआ, उसके तहत देश चले, ऐसा पूरे देश के अंदर संविधान सभा के बाद में संविधान निर्माताओं ने जो कानून बनाए थे, उसी के तहत देश की सारी व्यवस्थाएं चल रही है। सौभाग्य से विश्व के अंदर आज भारत को एक आदरपूर्वक नजरों से देखा जा रहा है। अनेक इसके पीछे कारण है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में भी आज देश मना रहा है। इस समय देश के कर्णधारों ने कुछ नई बातें की, उसकी मैं जानकारी देना चाहता हूं। अभी कल ही विश्व की अर्थव्यवस्था का जो मापदंड करते हैं संस्था जो है, उन्होंने आकलन किया है विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है, जो 9% की ग्रोथ करने वाली है। चाइना की ग्रोथ 4% रहेगी। आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन दिया है और उसके निमित्त देश भर में जो काम चल रहा है, यह उसका परिणाम मिल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे अग्रणीय चर्चित नेताओं में रहे हैं। 71% का लोगों ने कहा है कि विश्व को मार्गदर्शन देने वाले विश्व में सबसे योग्य है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति, जो संपन्न देश कहा जाता है, उसके राष्ट्रपति चौथे नंबर पर गए। आत्मनिर्भर भारत का जो स्लोगन है, इसके कारण से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है। सरकार ने अनेक प्रकार की स्कीमें डेवलप की है और स्कीमों के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में भी एक मजबूत देश बने, राष्ट्र बने, उसके लिए प्रयत्न किए हैं। और जो हथियारों का निर्माण हो रहा है वो भारत के अंदर ही हो। जो टेक्नोलॉजी भारत में नहीं है, किसी विदेश से बातचीत करके उनसे हथियार खरीदते हैं और फिर कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आप हमको दो। इसके निमित्त भारत आज 40 देशों को हथियारों को निर्यात कर रहा है। पहले हम आयात कर रहे थे, मंगाते थे, अब हम विश्व के देशों को दे रहे हैं। यह आत्मनिर्भर भारत के ये परिणाम है। इसी प्रकार से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उद्योग घराने, भारत की इंडस्ट्री, छोटे मोटे व्यवसायी जो उत्पादन करते थे, उस उत्पादन की जो कॉस्ट पड़ती थी और विदेशों से जो हम माल मंगाते थे, उसके अंदर अंतर था। इसके कारण से भारत का माल थोड़ा बाहर जाने में दिक्कत थी। हमारे देश के कर्णधारों ने एक नई स्कीम निकाली। उस स्कीम का नाम दिया है PLI, प्रोडक्टिव लिंक स्कीम इंडस्ट्री। अब उसके तहत भारत के अंदर जो काम करेंगे, जो निर्माण करेंगे, उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट है और जो विदेशों से बाहर आ रही है माल, जैसे $100 की कोई बाहर से माल आ रहा है, भारत में $105 की कीमत प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है, तो सरकार ने $100 के ऊपर 10% और 15% अलग से ड्यूटी लगा दी, एक्साइज ड्यूटी। इसके कारण से वह जो माल है भारत में आएगा तो 115 रुपये लगेंगे और भारत का माल 105 रुपये में है। तो हमारा माल हमारे देश में खपत हो, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक व्यापारी की, व्यवसाय की, इंडस्ट्री वालों की, कॉर्पोरेट सेक्टर की इनकम बढ़े, प्रत्येक भारत का व्यक्ति सशक्त बने। यह एक एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा करें, इंपोर्ट कम करें, उसकी व्यवस्था की है। जिंदगी के प्रत्येक जितने भी क्षेत्र है उसके अंदर सरकार काम तेज गति से कर रही है। आज गणतंत्र दिवस के अंदर इस सब बातों का उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि हमारे मन में एक स्वाभिमान हमारे देश के प्रति पैदा हो और उसके साथ साथ में हमारा कर्तव्य देश के प्रति क्या है। सरकार तो कर रही है, प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, तो देश जब मजबूत होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक इस दिशा में सोचेगा, देश को उत्थान के लिए मुझे क्या करना है। हम जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसायी हो, इंडस्ट्रीज हो, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियर हो, कहां पर भी है, देश हित के अंदर काम करना, देश को हमारी प्रायोरिटी में पहले स्थान पर रखना, व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवार का वगैरह का नेक्स्ट, उसके बाद में, परंतु देश हित सबसे पहले होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये संदेश, ये जितनी भी बातें मैंने बताई, बहुत लंबी लिस्ट है इन सब बातों की, पर जो बड़ी बड़ी बातें बताई है मैंने, जिसके कारण से आज भारत की प्रगति 9% की GDP बन रही है। परंतु थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए है कि हमारे यहाँ पर जो एक अर्थव्यवस्था का जो बिंदु है, सब्सिडी देना, किसानों को सब्सिडी देना, मजदूरों को सब्सिडी देना, अनेक
प्रकार के उद्योगों को सब्सिडी देना, उसके कारण से जो बजट 1 तारीख को आने वाला है उसके अंदर 6.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा रहने वाला है, ऐसा अंदाज है। 25 लाख करोड़ रुपए की हमारी इनकम होगी और 42 लाख करोड़ रुपए का घाटा है, खर्च है, घाटा नहीं, 42 लाख रुपए का ये खर्च होने वाला है। तो ये जो गैप है इसको पूरा करने के लिए प्रत्येक देश के नागरिक को सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को बहुत सारी चीजों के अंदर सब्सिडी देनी पड़ती है, जरूरी भी है। किसानों को सब्सिडी देनी, अभी फर्टिलाइजर आएंगे तो फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी देंगे वो। अभी नया जो कंसेप्ट चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भारत का खर्च होता है वो क्रूड को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसके ऊपर ज्यादा खर्च हो रहा है। उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट चल गया, पूरे विश्व में चल रहा है, भारत भी बहुत तेज गति से इसके लिए बढ़ रहा है आगे। चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण, ये सब तरीके से चल रहा है। तो ये 6.5 लाख करोड़ रुपए के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न कर रही है, पर तो हमारा भी दायित्व है, हम भी जहां बैठे वहां अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। शिक्षक के नाते, चूंकि विद्यालय से संबंधित ये कार्यक्रम है अपना है, हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें कि नई टेक्नोलॉजी को हमारे बच्चों को सिखाएं। लेटेस्ट क्या चल रहा है, समय तेज गति से बदल रहा है, हमारे स्वयं में भी हमको गति बढ़ानी पड़ेगी और बच्चों को अंदर शिक्षा देने के लिए भी गति बढ़ानी पड़ेगी। विश्व में कंपटीशन में भारत को आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने योजना बनाई, खेल के अंदर हम आगे बढ़ गए, ओलंपिक के अंदर हमने गोल्ड मेडल जीत लिए। तो ये जो काम है ये है शिक्षकों का, है राष्ट्र निर्माण का काम। और आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, साथ में बच्चे भी बैठे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, कर्मचारी भी साथ में हैं, सभी को जिसके जिम्मे जो काम है प्रामाणिकता के साथ में काम करें, कोई दाएं बाएं नहीं। देश के लिए काम करना है, विद्यालय के लिए ठीक है, हम विद्यालय में काम कर रहे हैं, पर मेरे प्रत्येक प्रयत्नों से देश का गौरव बढ़े, मेरी कर्तव्य निष्ठा है। मैं पढ़ाई कराऊंगा तो 6 घंटे की पढ़ाई करना, 7 घंटे की तो पूरी ईमानदारी से मैं तैयारी करके जाऊंगा। और बच्चों को लेटेस्ट क्या है, मैं खुद इंटरनेट देखूंगा मैं लेटेस्ट में क्या हो रहा है विश्व के अंदर। जैसे मैंने आपको 4 बातें बताई है, आप बच्चों को बताइए ये बातें। देश को आगे बढ़ाना है, बच्चों को पढ़िए, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाइए, प्रत्येक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का रोल है। और वो जमाना चला गया जो पुराने 10 साल से हम अध्यापक हैं उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो सारा समय बदल गया। लेटेस्ट चीजें आ रही है, मेडिकल साइंस में प्रगति हो रही है, नई नई बीमारियां आ रही है, नई नई खोज चल रही है, हमारे बच्चों को सब बातें समझाइए। यह शिक्षकों के नाते हमारा ये सबसे बड़ा दायित्व है। टैलेंट आगे आना चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए हमको, टैलेंट चाहिए। आजकल नौकरी के अंदर भी टैलेंटों की जरूरत है, डिमांड तो खूब है, परंतु योग्य कर्मचारी नहीं मिल रहे। आप सबको अनुभव आ रहा होगा, आप घर का कभी कोई छोटा मोटा काम कराने के लिए किसी कर्मचारी को हायर करते हैं, बुलाते हैं घर पर काम करने के लिए, उसकी कुशलता की कमी के कारण से काम बिगड़ जाता है। यह स्किलफुल एजुकेशन, स्किलफुल लर्निंग, ये सब की आवश्यकता है। तो आज इस गणतंत्र दिवस के दिन मैं अपने सभी आचार्यों को, कर्मचारियों को यह निवेदन करता हूं, आप जहां भी खड़े हैं वो जमीन जीत कर बताओ, तभी हमारी सार्थकता है, इस देश के नागरिक होने की सार्थकता है, विद्यालय के शिक्षक होने की सार्थकता है। हमारे जीवन में हम शिक्षक होने हैं, इसका उच्च स्थान हमको प्राप्त होगा। ईमानदारी पूर्वक, मैंने कहा ना, विश्वसनीयता के साथ में यह काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। प्रधानमंत्री जो सपना लेकर चले हैं और जो भारत का भविष्य है वो आप लोग बनाने वाले हैं, देश का निर्माण में आप लोग सहयोग करने वाले हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संकल्प लेंगे कि जहां पर भी बैठे हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। यही कथन के साथ में मैं मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। राष्ट्र के गौरव हमारे, ध्वज तुम्हें वंदन हमारा, भारती के लाल करते आज अभिनंदन तुम्हारा। माँ भारती की जय। और अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस अमृत महोत्सव में हम सभी आचार्य बंधु भी अपनी सहभागिता दें, माँ भारती को अपने शारीरिक के माध्यम से वंदन करें। तो शारीरिक के लिए मैं सभी आचार्यों से निवेदन करता हूं, उत्तिष्ठ मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन्न सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी
हारी हिरण्यमय वपुरधृत शंख चक्र ओम मित्राय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ओम रवैये नमः। एक, दो, तीन, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, माए रंग दे बसंती ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा, जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला, मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। परम ज्योति दीपः ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपः ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। या कुन्देन्दु तुषारहा रधवला या
वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या विमाच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्याम्बहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी मभयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां ब्रह्मनाम हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ की तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वनवन रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ की शीश झुकाए आया विभीषण शरणागत वात्सल प्रभु भूषण दीन संपदा सबलंका की आरती की जय भारत माँ की तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ प्रताप ने भाला चमकाया दिन तेरे हित चिंतन का भगवान हित चिंतन का भवानी धन की वीर शिवा की आरती की जय भारत माँ की कृष्ण चंद्र में तेरे कारण धर्मराज का कर संस्थापन गंगा बहाई गीता जी की आरती की जय भारत माँ की देवी अहिल्या जी जा माता झांसी की संग्राम देवता तेरे कारण दी कुर्बानी आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की
प्रेरणा देता विमल ज्ञान की तेरी सरिता भक्ति धारा सिर शांति की आरती की जय भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय भारत माँ की तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वन रक्षा के ऋषि मुनियों की आरती की जय भारत हिंदू तन मन धन जीवन की आरती की जय शीश झुकाए आया विभीषण शरणागतवत्सल प्रभु भूषण दीन संपदा सबलंका की आरती की जय भारत माँ की जय भारत माँ की आरती की जय भारत माँ की आरती की जय